हेलो दोस्तों, सुप्रभात। स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। जी हाँ दोस्तों, हम लोग अध्ययन कर रहे थे इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इस इकाई के अंक ज्ञात करने की कड़ी में ठीक हम सामान्य प्रश्नों पर चर्चा अपने पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हमारी जो दूसरी चर्चा होनी है वह होनी है घातांकी प्रश्नों पर। किस पे होनी है दोस्तों? घातांकी प्रश्नों पर। जी हाँ, इस घातांकी प्रश्नों पर जो आपके सवाल बनते हैं, जैसे दे दिया 255 घाते 6064 में इकाई का अंक क्या होगा। तो इस टाइप के प्रश्नों में जो हमें पढ़ना है, इसके कुछ रूल्स होते हैं। उस रूल्स को हम जानेंगे, उसके बाद सवाल अपने आप लगता चला जाएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। इसका पहला रूल होता है कि यदि किसी भी संख्या का इकाई, ध्यान से सुनिएगा, यदि किसी भी संख्या का इकाई आपका 0 हो जाए, 1 हो जाए, 5 हो जाए या 6 हो जाए, तो इसका किसी भी संख्या का इकाई 0, 1, 5, 6 हो जाए तो इकाई का अंक यही मतलब सेम रहता है। ठीक है दोस्तों, ये बातें आपको समझ में आई। यदि किसी भी संख्या का इकाई, यहां पर आप पूरी बात लिख लीजिए, किसी भी संख्या का इकाई, ठीक है, यदि किसी भी संख्या का इकाई 0, 1, 5, 6 हो तो इकाई का अंक जब आप ज्ञात करेंगे तो यही सेम संख्या रह जाएगी। कैसे? कुछ एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में। जैसे दे दिया 110 घाते 224, तो अगर इसके इकाई का अंक आपसे पूछ लिया, आप यहाँ 0 देख रहे हैं, संख्या का इकाई कितना है? 0 है, और इस पर चाहे जितना घात रहे, आपका इकाई का अंक यही सेम आ जाएगा जो यहाँ पर रहेगा। बात आप समझ रहे हैं? तो इकाई का अंक कितना आया? 0 आ गया। ये आपका हो गया इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, चलिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आपका दे दिया, एक वाला लेते हैं, मान लेते हैं 221 घाते 313 या 331 में इकाई क्या होगा? आप देख रहे हैं इस संख्या का इकाई 1 है, और हमने बताया कि अगर इकाई 1 रहेगा तो उसका घात चाहे जितना हो, इकाई आपका 1 ही आना है। इकाई आपका कितना आएगा? 1 आएगा। बात समझ रहे हैं ना? इसको आप चाहे जैसे लगाएंगे, बस नियम को याद कीजिए, क्योंकि प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल लगाना उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना महत्वपूर्ण होता है समय को बचाना। इसी समय को बचाने के लिए हमारे बीच में एक से एक ट्रिक लाए जाते हैं ताकि हमारा समय बच सके। ठीक है दोस्तों, चलिए हम तीसरे एग्जाम्पल पर आते हैं, देखते हैं। यदि आपका 225 घाते 313 है तो इसका इकाई का अंक क्या होगा? हम देख रहे हैं संख्या के अंत में 5 है, और इसका कितना भी आप घात कर डालेंगे, अंत में उसका इकाई का अंक आपका 5 आएगा। क्या आएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार से हम चौथे एग्जाम्पल पर चलते हैं। मान लेते हैं 116 है और घाते 24 कर दिया, तो अंत में संख्या का अगर इकाई 6 है, ठीक, तो यही सेम अंक यहाँ इकाई का अंक आ जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस रूल्स के हिसाब से हमने क्या कहा? यदि संख्या का इकाई 0, 1, 5, 6 है तो उसका चाहे जितना घात रहेगा, उसके इकाई का अंक वही सेम रहेगा। ये बातें आपकी क्लियर हुई? चलिए जैसे दिखा देते हैं। अगर आपका 0 का गुणा मतलब 10 गुणे 10, अंत में 0 आ रहा है ना, गुणे 10 कितनी भी बार करा डालेंगे तो 10 दाम 100 दाम 1000 दाम 10,000 आएगा। क्या आएगा? 10,000। तो इसका इकाई जो आपका प्राप्त होगा वह 0 ही होगा। इसलिए इस संख्या या इस इकाई का घात कितना भी रहेगा, अंत में आपका इकाई 0 ही आएगा। चलिए यहाँ पर देखते हैं, 1 के लिए जरा सा हम अपने हिसाब से इसको देखते हैं कि अगर इकाई 1 रहेगा, मान लेते हैं 11 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 11 कर देते हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे 11 ग्रहिया में, या इस प्रकार से आपको बताया गया है कि इसके इकाई का गुणा कराएंगे, 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 आएगा, फिर 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1 आएगा। तो अंततः इकाई का अंक जो बनेगा वो आपका 1 ही बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसको हम लोग अपने तरीके से एनालिसिस कर रहे हैं, अपने तरीके से इसका थोड़ा सा देख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। यदि 5 का गुणा कितना भी बार हो जाए तो अंत में उसका इकाई 5 आता है। यहाँ पर बता दिया गया, घात चाहे जितना रहे, घात का मतलब उसकी गुणा उतनी बार होनी है, तो उसका इकाई 5 आएगा। 5 5 25 होता है, इसका इकाई 5 बना, फिर 5 5 25 होता है, इसका इकाई 5 बना, फिर 5 5 25, अंत में चाहे जितनी बार आप 5 का गुणा कराओगे उसका इकाई आपका 5 बनना है। ठीक है, अगर 225 है, 313 बार आप गुणा करा नहीं सकते हो, तो 313 में आप इकाई को लेकर इकाई से गुणा कराते जाएंगे, अंत में आपका 5 ही प्राप्त होगा। 16 पर आते हैं। आप देखते हैं 6 का गुणा आप चाहे जितनी बार करा डालें,
ठीक है, 6 छक्के 36 आया, फिर इस 6 का गुणा कराओगे 36 आएगा, फिर इस 6 का गुणा कराओगे 36 आएगा, अंत में इकाई जो बनेगा आपका 6 ही बनेगा। तो मेरे ख्याल से ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम दूसरे रूल्स की तरफ चलते हैं। दूसरा रूल हमारा क्या कहता है? दूसरा रूल कहता है कि यदि दूसरा रूल हमारा कहता है कि यदि 4 की घात यहां सम संख्या होगी तो उसका जो इकाई बनेगा वह है 6 बनेगा। कितना बनेगा? यह है आपका इकाई। क्या है ये? इकाई। यदि 4 की घात सम संख्या होगी तो उसकी इकाई 6 बनेगी। ठीक है दोस्तों। और यदि 4 की घात विषम बनेगा तो इसका जो इकाई अंक आएगा 4 आएगा। क्या आएगा? 4। मेरी बात समझ पाए? मतलब किसी भी संख्या का अगर इकाई 4 है और उसकी घात सम संख्या है तो उसका इकाई आपका 6 आएगा। यदि किसी भी संख्या की इकाई 4 है और उसकी घात विषम हो गई तो उसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4। ठीक है। इसी प्रकार से 9 पे आते हैं। यह रूल्स यहां पर हो गया। ठीक। अब इसी प्रकार से 9 पर आते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई 9 हो गया और उसका घात यहां सम हो गया तो इसका इकाई जो आएगा वो आपका 1 प्राप्त होगा। बात समझ रहे हैं ना? यहां पर इकाई आप लिख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। यदि 9 की घात आपका यहां विषम हुआ तो इसका जो इकाई का अंक आएगा वो 9 आएगा। क्या आएगा? 9 आएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। जब हम इसमें कुछ एग्जाम्पल लेंगे तब हमें सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। अब देखते हैं। जैसे पहले हम अपने तरीके से एनालिसिस करें। आप देखेंगे एग्जाम्पल में एक सवाल लेते हैं। ठीक है। पहला सवाल है हमारा, यदि 114 का घात 212 कर दें, 222 कर दें, तो अगर आपसे पूछा जाए इसका इकाई का अंक कितना आएगा तो इकाई का अंक आपको सोचने की जरूरत नहीं है। इसका इकाई का अंक आएगा 6। क्यों? क्योंकि नियम है यदि किसी संख्या का इकाई 4 आ गया और उसका घात सम संख्या है, देखिए ये सम संख्या है, तो उसकी इकाई कितनी आती है? 6। अगर हम अपने तरीके से देखना चाहे तो अगर 4 का गुणा हम 4, अगर 4 पे 4 घात लगा दे, इसका इकाई 4 है और घात यहां हम बना दे रहे हैं, चलिए यहां सम संख्या है। ठीक है। तो अगर हम 4 का गुणा 2 बार कराते हैं, 4 घाते 2 का मतलब ही होता है 4 का गुणा 2 बार, तो 4 चौक क्या आएगा? 16। तो अंत में इकाई का अंक क्या प्राप्त हुआ? 6 प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से यदि हम दूसरा एग्जाम्पल लें, 4 पर कोई घात विषम कर दे, मान लेते हैं 224 घाते 313। अब यहाँ इकाई का अंक 4 है और घात इसका क्या है? विषम है, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? 4 आएगा। कैसे? आप अपने तरीके से अगर करके देखना चाहें, अगर यहाँ 4 है और इसकी घात हम 3 कर दे, विषम संख्या कर दे, तो घाते 3 होने के कारण 4 का गुणा 3 बार होगा। तो आप देखेंगे 4 चौक 16 हो गया और इस इकाई का गुणा 4 से कराएंगे, 6 चौके 24, तो इसका इकाई क्या आया? आपका 4 आया। तो इसी प्रकार से हमने क्या कहा कि यदि 4 का घात सम रहेगा तो इकाई 6 आएगा, यदि 4 का घात विषम रहेगा तो इकाई आपका 4 आएगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 9 वाले पर आते हैं। 9 की क्या होनी है चर्चा, देखते हैं। अगर 9 का घात सम रहे, जैसे मान लेते हैं 119 घाते 224, तो अगर यहाँ पर इकाई 9 दिख गया और घात आपका सम संख्या में दिख गया, तो जब 9 की घात सम संख्या होती है तो उसका इकाई 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है, जैसा कि यहाँ पर आपको रूल में दिखाया गया है। ठीक है दोस्तों। और यदि दूसरे उदाहरण पर चले, यदि 229 घाते 313 लिख दिया जाए, ठीक है, यहाँ पर इकाई 9 है और घात इसका विषम हो गया है, तो इकाई 9 होने पर, घात विषम होने पर उसका इकाई का जो अंक प्राप्त होता है वो 9 प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों। आपको यहाँ जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग करने की जरूरत नहीं, बस नियम को याद रखिए, आप सवाल तुरंत लगा ले जाएंगे। अगर अपने तरीके से देखना चाहे, मान लेते हैं 9 का घात यहाँ 4 कर दूं, तो 9 के घात 4 का मतलब होता है 9 का गुणा 4 बार कराइए। चलिए भाई 9 का गुणा 4 बार करा ले रहे हैं। अब इनका गुणा कराइए, 9 9 81, यहाँ पर इकाई 1 आया, 1 का गुणा 9 से कराओगे 9 आएगा, फिर 9 का गुणा 9 से कराओगे 81 आएगा, तो यहाँ पर इकाई जो बना आपका 1 बना। तो इसीलिए कहा गया था कि यदि 9 पर घात सम हो तो उसका इकाई 1 आता है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। और यदि 9 पर घात विषम हो, जैसे यहाँ 9 की घात हम 6 कर दें, तो क्या होगा? सॉरी, विषम नहीं, विषम हो गया। 9 की घात हम 5 कर दें, तो 9 का घात 5 का मतलब होता है 9 का गुणा 5 बार कराए। 9 का गुणा कितनी बार कराना है? 5 बार कराना है। तो चलिए देखते हैं, 5 बार कराइए। 9 9 81 हो गया। अब इस 1 का गुणा 9 से कराओगे 9 हो जाएगा, फिर 9 का गुणा 9 से होगा 81 हो जाएगा, फिर इस 1 का गुणा 9 से कराओगे 1 9 या 9, तो इकाई क्या बना आपका? तो इसीलिए हमने बताया कि यदि 9 पर घात विषम है, 9 पर घात विषम है, तो उसकी जो इकाई आती है वह 9 आती है। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब जो इसका तीसरा रूल है, अब उस तीसरे रूल पर चलते हैं।
अब यहाँ से आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, हम इसको इरेज कर रहे हैं, जरूरत समझिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा रूल क्या कहता है? इसका तीसरा रूल कहता है, अभी हम इसको इरेज कर रहे हैं, अभी आपको हम सीरियल बाय सीरियल सारे नियम आपको दे देते हैं। इसका तीसरा नियम कहता है कि यदि संख्या पर घात, यदि संख्या पर, कौन सी संख्या पर? यदि संख्या का इकाई, यदि संख्या का इकाई 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, तो इकाई ज्ञात करने के लिए, इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? यदि संख्या का इकाई 2 हो जाए, 3 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं? तो ध्यान से देखिएगा, जो इस इकाई का घात रहेगा उस घात में आप 4 से भाग दिलाओगे। क्या करोगे? मान लेते हैं यहां संख्या है, ठीक, इस संख्या का जो घात रहेगा उस घात में आप 4 से भाग दिलाओगे। जो यह शेषफल प्राप्त होगा आपका, इसी शेषफल को इकाई का घात बना देना। ठीक है, क्या कर देना? इकाई का घात बना देना। किसे? शेषफल को। बात समझ में आई? नहीं आई? चलिए देखते हैं, अगर नहीं आए तो चलिए देखते हैं। जैसे एक सवाल लेते हैं, सवाल है हमारा, हमने क्या कहा पहले ध्यान से समझिएगा। यदि संख्या का इकाई, हम यहां पर लिख ले रहे हैं, यदि संख्या का इकाई यहां 2 हो, 3 हो, 7 हो, 8 हो, यदि संख्या का इकाई 2, 3, 7, 8 हो, तो इसकी घात में 4 से भाग दिला देना। 4 से भाग दिलाने के बाद जो शेषफल आएगा उसी शेषफल को इसी का घात बना देना फिर से। ठीक है, इसी इकाई का घात बना देना। किसको? शेषफल को। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे आपका दे दिया गया 212 घाते 515 का इकाई बताइए। अब आप क्या करेंगे? अब आपको कुछ नहीं ढूंढना है, आप इसके इकाई को देखिए, इकाई है कितना, तो आप देख रहे हैं इकाई 2 है और घात कितना है आपका? 515। तो इस 515 में हम 4 से भाग दिलाएंगे और फिर आगे देखते हैं क्या होता है। जब हम 4 से भाग दिलाते हैं तो 2 का घात, अब हमें इसका शेषफल ढूंढना है। तो जब 515 में 4 से भाग दिलाओगे तो 4 1 के 4, ये 11 हो गया, 4 दूनी 8, 8 3 11, 3 बचा 35 हुआ, 4 8 32 हो गया और 32 3 35 होती है, अर्थात शेषफल आपका क्या बच गया? 3। भाग दिलाने आता है ना। तो शेषफल इसका जितना बचे, इसी शेषफल को इकाई का घात बना देना, यही शेषफल आपका इकाई का घात बन जाएगा। अब 2 घाते 3 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2 और 2 दूना 4 दूनी 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा। बातें समझ में आई दोस्तों? क्लियर हुआ ये? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लेते हैं, इसको इरेज कर रहे हैं, चलिए दूसरा कोई एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं 3 पर लेते हैं। चलिए कोई सवाल दे दिया आपका 223 घाते 442। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? कुछ नहीं करना है। अगर इकाई का अंक 2 3 7 8 रह जाए तो घात चाहे जितना हो, उस घात में बस आप 4 से भाग दिला देना। 4 से भाग दिलाने के बाद जो शेषफल प्राप्त होगा उसी शेषफल को इस इकाई का घात बना लेना। चलिए देखते हैं, इसका इकाई कितना है? 3 है और घात आपका 442 है। तो अब इस 442 में हमें भाग दिलाना है किससे? 4 से। ठीक, तो जब हम 4 से भाग दिलाएंगे तो शेषफल क्या बचेगा? यहाँ हमें शेषफल लिखना है। तो 4 1 के 4 ये कैंसिल हुआ, 4 1 के 4 ये कैंसिल हुआ, 2 नहीं कटेगा, यही 2 शेष बच जाएगा। तो जो 2 शेष बचेगा उसी इकाई का घात बना लेंगे। और जब हम इनका गुणा कराएंगे, 3 घाते 2 का मतलब 3 गुणे 3 और 3 3 का क्या हो जाएगा? 9। तो ये आपका इकाई का अंक क्या प्राप्त हो गया? 9 प्राप्त हो गया। तो दोस्तों आपने देखा, बहुत ही आसान सवाल था और इसी प्रकार से आप घात वाले सवाल का इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब कुछ इसमें और नियम है, उस नियम पर चर्चा कर लेते हैं। उसके बाद फिर दोस्तों इन्हीं नियमों पर हम आगे प्रैक्टिस भी देंगे आपको, सारे सवालों का। ठीक है, जितने भी नियम है सभी नियमों पर आपको प्रैक्टिस दिया जाएगा। अच्छा, हमने आपसे कहा कि जितना घात हो 4 से भाग दिला देना और जो शेषफल बचे उसी इकाई का घात बना लेना। लेकिन अगर शेषफल 0 बच गया तो क्या करेंगे आप? ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि यदि शेषफल 0 आ गया, भाग दिलाने के बाद, यदि चौथा नियम होता है भाग के बाद यदि शेषफल, ठीक है, यदि शेषफल 0 आया, यदि शेषफल 0 आया तो इकाई का अंक 0 न रख के इकाई का घात 4 कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इकाई का घात 4 कर देते हैं। ये आपका अगला नियम है।
बात समझ में आई? जैसे हम कोई सवाल दे रहे हैं, मान लेते हैं 23 घाते, ठीक, 24, क्या 23 घाते 24, ये है आपका एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं, 23 घाते 24 है आपका। अब आप देख रहे हैं कि इसका इकाई 3 है। कितना है इसका इकाई? 3, जो कि यहाँ मिल रहा है। और इसका घात कितना है? 24 है। हमने कहा था इस घात में किससे भाग दिलाना? 4 से भाग दिलाना है। फिर हमने ये भी बताया था कि भाग दिलाने के बाद जो शेषफल यहाँ बचेगा इसी इकाई का घात बना लेना। तो हम देख रहे हैं 3 घाते जब हम भाग दिलाएंगे 4 छंग 24 हो जाएगा और शेषफल कुछ नहीं बचेगा, अर्थात यहाँ शेषफल 0 बचेगा। तो जब शेषफल 0 आ जाए, जब यहाँ शेषफल 0 आ जाए तो हम शेषफल को, हम घात को 0 नहीं रखेंगे, इस 0 को खत्म करके हम यहाँ 4 रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 4 रखने के बाद जो आपका आंसर आता है गुणा कराने के बाद 3 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो गया, इसका इकाई 7 बचा और 7 त्रिक 21 हो गया, इसका इकाई 1 आया, तो इसलिए इसका जवाब हो जाएगा, इसका जो इकाई का अंक आएगा 23 घाते 24 का, वह आपका 1 प्राप्त होगा। ठीक, अच्छा हाँ, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि आखिर हम घात में 4 से ही क्यों भाग दिला रहे हैं, किसी अन्य संख्या से क्यों नहीं दिला रहे हैं? तो ऐसे जवाब के लिए आप ध्यान से सुनिए कि हम घात में 4 से ही क्यों भाग दिलाते हैं, 5 या 6 या 7 से क्यों नहीं दिलाते। तो सुनिए, हम आपको बता दें कि कोई भी संख्या हो, ठीक है, वह 4 बार गुणा होने के बाद जब 5वीं बार गुणा होता है तो फिर से वह अपने इकाई के अंक को दोहराने लगता है। जैसे दिखाता हूं मैं आपको, यहाँ पर एक क्वेश्चन ले ले रहे हैं, जैसे मान लेते हैं 2 है ना या 3 है, चलिए 2 को ही ले लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा कैलकुलेशन, इसलिए अगर हम 2 की घात 13 कर दें तो आप देखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 आपको 13 बार गुणा कराना पड़ेगा। थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है दोस्तों, ठीक है। कितनी बार हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1 13। ठीक, हमने क्या कहा, कोई भी संख्या हो, कितना भी उसका घात हो, 4 बार गुणा होने के बाद 5वीं बार से वह अपना अंक दोहराने लगता है। जैसे आप देखेंगे 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16, यहाँ तक की इकाई क्या आ गया? 16, मतलब यहाँ तक का मान आया 16, जो कि इसका इकाई 6 है। लेकिन इसका जैसे ही आप 5वीं बार गुणा कराओगे तो वह अपने अंक को दोहराने लगेगा। तो 16 दूनी 32 आया, क्या आया यहाँ पर? 32। अब देखिए जो इसका इकाई का अंक आया, अब यह अपनी इकाई को दोहराने लगा। फिर 4 बार गुणा होने के बाद 5वीं बार जब होगा तो फिर उसका इकाई दोहराने लगेगा। जैसे हम 7 को लेते हैं, जैसे लेते हैं 7 घाते 5, तो 7 का गुणा 5 बार आप कराइए। 7 का गुणा कितनी बार कराना? 5 बार कराना है। ठीक, 5 बार हो गया। तो 4 बार का जो गुणा होता है, ठीक है, जैसे ही 4 बार के बाद 5वीं बार गुणा होगा वह फिर से अपने इकाई को दोहराने लगता है। इसलिए हम करते क्या है, नियम बना दिए हैं कि घात कितना भी हो उसमें 4 से हम भाग दिला देते हैं, क्योंकि 4 से भाग दिलाएंगे तो वो 4 बार अपना खत्म कर लेगा, फिर 4 बार अपना खत्म कर लेगा, फिर 4 बार अपना खत्म कर लेगा। ठीक है, जैसे इसको गुणा करा के देखते हैं, 7 सते 49, 9 आया, 9 का गुणा 7 से कराएंगे 9 सते 63, यहाँ 3 आया इकाई, 3 का गुणा 7 से कराएंगे 3 सते 21, यहाँ 1 आया इकाई। अब जब 5वीं बार आप गुणा कराएंगे तो 1 सत्ते 7 आएगा इकाई, और जो कि ये फिर अपने इकाई अंक को दोहराने लगता है। इसलिए इस पे एक रूल तैयार किया गया है कि घात चाहे जितना हो उसमें हम 4 से भाग दिलाते हैं, फिर जो शेषफल बच जाता है उस पर घात हम लगा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। तो हमने क्या कहा, सवाल हुआ था कि नहीं, यदि शेषफल 0 आया तो इकाई पर 4 घात लगा देते हैं। जैसे 212 और घाते आपका दे दिया 16, तो अब 212 का गुणा 16 बार कराएंगे नहीं, इसका इकाई लेंगे, इकाई कितना है 2 और घात कितना है 16। अब इस घात में हम 4 से भाग दिलाएंगे, और भाग दिलाने के बाद क्या आया, 2 का घात 4 चौक 16, 0 आ गया। अब घात 0 नहीं मानेंगे, अब फिर से हम उसका 4 बार पीछे आ जाएंगे, अर्थात 0 न लगाकर इस इकाई का घात कितना लगा देंगे, 4 लगा देंगे। तो ये आपका हो गया 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 आया, और जो कि इसमें इकाई आपका बन गया 6। कितना बन गया? 6। तो इस प्रकार से आपने देखा यदि घात में 4 से भाग दिलाने पर शेषफल 0 आया तो घात को 0 न लगा करके उस पर घात 4 लगा दिया जाता है। अब एक कंडीशन और आती है दोस्तों, जो एक बड़ा ही फेमस सवाल है, यह कई बार आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में दिया गया है। एक और रूल होता है आपका 5। दोस्तों इसी घातांकी वाले प्रश्न में एक सवाल है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार पूछे जाने की संभावना भी बनती है। चलिए देखते हैं, यदि मान ऋणात्मक में आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। यदि मान ऋणात्मक में आ जाए तो उसका इकाई का अंक क्या होगा। जैसे आप देख पा रहे होंगे, एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे मान लेते हैं 101 घाते 25 और माइनस 7 घाते
आपका ले लीजिए 29। ठीक, तो इसका इकाई का अंक क्या आएगा? आपको बताया गया था कि जब इकाई का अंक 1 हो और उसका कितना भी घात हो तो मान उसका 1 ही आता है। अब आगे बढ़ते हैं माइनस 7 घाते 29 का मतलब होता है कि अब इसके घात में आप 4 से भाग दिलाइएगा और जो शेष बचेगा उसी शेष को 7 की घात बना दीजिएगा। तो 29 में जब 4 से भाग दिलाएंगे 4 सते 28 होता है और 1 घात बचेगा और जब 7 का 1 घात होगा तो आएगा उसका मान 7। अब आप यहां देख पा रहे हैं इसका मान आ गया 7। अब 1 में से आप 7 को घटाएंगे नहीं, 7 में से 1 को घटाना पड़ेगा। तो 7 में से जब 1 घटाओगे तो मान आपका आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6। तो हमने क्या कहा कि यदि मान ऋणात्मक में आ गया तो उसका इकाई का अंक क्या होगा? तो जब भी मान ऋणात्मक में आए कुछ करने की जरूरत नहीं है, उसे 10 में से घटा दीजिएगा और जो भी प्राप्त होगा वही आपका इकाई का अंक बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहां तक बातें समझ में आई? चाहे यहां घटाइए और चाहे यहीं पर इसके दहाई से एक उधार लेकर 11 बना के यहीं पर आप घटा सकते हो। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और लेते हैं इसी पर ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। बाकी इसका जब प्रैक्टिस लेकर आएंगे चैप्टर समाप्त होने पर तो उसमें सारे टाइप के सवाल को हम इंक्लूड करके रखेंगे। ठीक है, जैसे 2 घाते हम 25 ले लें और माइनस 5 घाते 212 ले लें। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। अब 2 घाते 25 का मतलब क्या होता है? हमने आपको बताया था कि जब इकाई का अंक 2 हो, ठीक है, तो घात जो होगा उसी में 4 से भाग दिलाना है और जो शेषफल बचेगा उसी का इकाई का घात बना लीजिएगा। तो 25 में जब 4 से भाग दिलाएंगे 4 6 24, 1 25 होता है, 1 आपका शेषफल बच जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 के घाते 1 माइनस। अब 5 का कितना भी घात हो इसके पहले आपको बताया गया है उसका इकाई का अंक आपका 5 ही आएगा। ठीक है, अब 2 घाते 1 का मतलब होता है 2 और ये माइनस 5। अब 2 में से 5 आप घटा नहीं सकते हो, 5 में से 2 घटाओगे तो आपका आंसर जो प्राप्त होगा वो -3 प्राप्त होगा। लेकिन इकाई का अंक माइनस में नहीं आएगा। हमने क्या कहा, जब माइनस में कोई मान आ जाए तो बस उसे 10 में से घटा लीजिए। जब आप इसे 10 में से घटा लेंगे तो आपका जो प्राप्त होगा आंसर वही इकाई का अंक बन जाएगा। तो कहने का मतलब इस टाइप का भी प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं यह कुछ घातांकीय प्रश्न पर जो इकाई का अंक ज्ञात करना है, ये कुछ नोट पॉइंट है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। जैसे यदि आधार की इकाई 0 1 5 6 होगा तो इकाई का अंक वही रहेगा, इस पे चाहे जितना घात रहेगा। फिर आपका दूसरा नियम होता है, यदि 4 पर घात सम है तो उसका इकाई 6 आएगा, यदि 4 पर घात विषम है तो उसका इकाई 4 आएगा। यहाँ पर 9 पे आते हैं, यदि 9 की घात सम रहेगा तो इकाई 1 आएगा, यदि 9 की घात विषम रहेगा तो इकाई 9 आएगा। इसी प्रकार से यदि आधार की इकाई 2 3 7 8 हो तो घात में 4 से भाग देकर जो शेषफल आपका आता है आधार की इकाई का घात बना लेते हैं। और यदि वही शेषफल 0 हो गया तो घात 4 लगा देते हैं, शेषफल नहीं मानते। फिर 5वां नियम कहता है कि यदि मान ऋणात्मक आ गया, अगर किसी कारण बस सवाल दे दिया मान ऋणात्मक आ गया हो तो उस मान को, जो ऋणात्मक वाली मान है, उसे 10 से घटा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जितने रूल लिखे गए हैं सभी रूल्स पर आपके सवाल, आपके नियम को बता दिया गया है। ठीक, अब इसी आधार पर हम आपके बीच में प्रैक्टिस लेकर आएंगे और उस प्रैक्टिस में सभी टाइप के सवाल इंक्लूड रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।